अगर सबसे अच्छा बॉलर जो है सचिन तेंदुलकर, तुम देखते हो अरे वाह 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 वाह, क्या बढ़िया गाड़ी में घूम रहा है, हाँ क्या पैसे उसके पास है। लेकिन कभी ये सोचे कि ये बनने के पहले उसने कितनी मेहनत की होगी, कितनी प्रैक्टिस की होगी। तो ऐसे ही हमारे जीवन में हम कोई भी गोल को जब अचीव करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, अपने परिवार को सुखी रखना चाहते हैं, तो ये प्रैक्टिस कि हम कैसे आगे बढ़ें, ये प्रैक्टिस कि कैसे मुझे गुस्सा ना आए, कैसे मैं अपने पूरे परिवार के साथ बहुत अच्छे से प्रेमपूर्ण और दयालु ढंग से रहूं। तो ये प्रैक्टिस जब तक अच्छे से नहीं होगी तब तक हमसे गलतियां होती रहती हैं। और जब हम गलतियां करते रहते फिर सपने देखते हुए रहो कि एक आएगा राजकुमार घोड़े पर बैठ के मुझे आई लव यू बोल देगा, हाँ ये देखते रहो कि मैं एक दिन अरबपति जरूर बन जाऊंगा। तो दुनिया का तो हर आदमी चाहता है कि मैं पैसे वाला बन जाऊं, मुझे प्रेम मिल जाए, मुझे बड़ा घर मिल जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए। लेकिन अगर तुम उसके लिए कारण नहीं पैदा करोगे कि तुम्हें क्यों मिल जाए, तो कैसे मिल जाएगा। जो दुनिया का सबसे बड़ा रनर होगा, जो दुनिया का सबसे अच्छा कार चलाने वाला होगा, जो दुनिया का बड़ा बिजनेसमैन होगा, उसकी लाइफ देख लो ना। कोई एक दिन में बिजनेसमैन मत जाता है। माँ के पेट से तो हम सभी बराबर ही आते हैं ना, कोई 1 रुपया लेके तो नहीं आते ना। तो यहाँ पर हमारी परिश्रम, हमारी बुद्धि से ही हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम गलत निर्णय लेंगे, गलत व्यवहार करेंगे, तो हमारे साथ गलत होगा। और हम अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छे निर्णय जीवन में लेंगे, तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता जाएगा। तो कहीं न कहीं हम दूसरे के ऊपर दोष देते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन अपने हाथ कहावत है ना, अगर हम एक उंगली दूसरे को दिखाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं। तो हम अपनी गलतियों को नहीं पहचान पाते, अपने दोषों को नहीं दूर कर पाते, इसलिए हम पूरा जीवन सफर करते हैं। और एक गलत निर्णय हमें सालों पीछे छोड़ देता है, और एक सही निर्णय हमें जीवन में हमारी सभी उपलब्धियां, सभी लालसा जो हमारी होती है, जितने सब कुछ हमें दिला सकती है। लेकिन सही निर्णय, परिश्रम तो होना चाहिए। और बार बार तुम वही गलती दोहराओगे, वही गलती दोहराओगे, तो कैसे जीवन में आगे बढ़ पाओगे। और तुम्हारे आसपास जो लोग हैं, जो तुम पे निर्भर हैं, वही अगर तुमसे खुश नहीं है, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे दुखी रहे, तुम्हारी बीवी दुखी रहे, तुम्हारे बच्चे तुमसे दुखी रहे, तो तुम अपने आप को कैसे बुद्धिमान मानोगे भाई। पहले तो खुद को ही तुम नहीं खुश रख पाए और परिवार की भी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए, तो किस काम के हो भाई तुम, और किस लिए जी रहे हो। तुम्हारे लाइफ का विजन क्या है, गोल क्या है, वे क्या है। जब यही नहीं क्लियर है तो तुम कैसे कुछ कर पाओगे लाइफ में। कुछ करने के लिए लाइफ में पहले तो हमको मालूम होना चाहिए कि हमें क्या करना है, और फिर अपनी 100% ऊर्जा उसमें लगा दो पूरे होश के साथ। तो अगर तुम सही हो और तुम्हारा जो तुम करना चाहते हो वो सही है, तो अस्तित्व का ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि तुम न सफल हो। हम जीवन में तभी असफल होते हैं बार बार जब हम गलत होते हैं। मैं तो कई लोगों को जानता हूँ ये गलती कर रहा है और इसका परिणाम बुरा होगा, लेकिन तो भी नहीं बोलता। मैं बोलता ही नहीं, मुझे मालूम है कि जब तक ये परिणाम नहीं भोगेगा ये सुधरने वाला नहीं, मेरे बोलने से मानने वाला नहीं है। मुझे मालूम है कितना बड़ा दुख आने वाला है किसके जीवन में, लेकिन मैं नहीं कहता, मैं नहीं बताता। फिर जब दुख आ जाता है, आदमी भोग लेता है, तब उसी समझ में आता है कि मैं गलती कर रहा था। ऐसे बोल दूं इनको, जाओ अपनी बीवियों से माफ़ी मांगो, अभी देखो कितने दिल से माफ़ी मांगेंगे। लेकिन इनका हाथ पांव टूट हो जाए, ये अपाहिज हो जाए, तो वही बीवी इनके काम आएगी और कोई बाहर का काम नहीं आएगा, दूसरा कोई काम नहीं आएगा। लेकिन ये समझ में इनके नहीं आती बात, तो रमखा हो जाते हैं। तो अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को पहचान कर और अपनी एक एक कमी को अपने से दूर कर पाना ही बुद्धिमानी है। क्या जीवन में रखना है, क्या नहीं रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका ज्ञान तो हमें होना चाहिए।
किस व्यक्ति को अपने करीब आने देना है और किस व्यक्ति को इग्नोर करना है, इतनी तो समझ चाहिए। तुम गलत व्यक्ति को अपने करीब लाओगे तो तुम्हें गलत परिणाम मिलेंगे। तुम्हारे पास अच्छे लोग रहेंगे जिसे अपने यहाँ सत्संग कहा जाता है। अगर तुम सच्चे लोगों का संग करोगे तो वो सत्संग बन जाएगा। अगर बुरे लोग के साथ में रहोगे तो वही सोच, वही समझ फिर तुम्हारे भीतर पैदा होगी, तो फिर तुम जीवन में आगे कैसे बढ़ पाओगे। तो हम दूसरों को तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप को हम कितना शुद्धतम कर दें, अपने आप को हम कितना अच्छा बना दें, वो तो हमारे हाथ में है ना। तो खुद को अच्छा बनाओ, दूसरा तो नहीं बदलेगा कभी। खुद इतने अच्छे बन जाओ, इतने अच्छे बन जाओ कि पूरी दुनिया तुम्हें प्रेम करे और तुम्हें किसी चीज की जरूरत ना हो। तब समझो तुम अपने गोल पे पहुंचे। जब हमारी सब आवश्यकताएं, सब जरूरतें, सारी एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाती हैं, तभी रियलिटी में हम सुखी होते हैं।